सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी चलती है, लेकिन यह बहुत गहराई से पिसती है। हे मेरे प्रभु, जब मैंने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और दुआएं देखीं। जो मानव अपनी निंदा सुनकर सहन कर लेता है, वह वास्तव में जगत पर विजय प्राप्त करता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो समय आने पर प्यार और सहयोग दिखाते हैं। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है और अपना वजूद खो देता है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर बातों से टूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से टूटते हैं तो यादों में बसे रहते हैं। विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाने पर वह कभी पूरी तरह से जुड़ता नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिंदगी में गम से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से इंसान गिरता है। जैसे पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता यह सिखाता है कि अगर तुम जीवन में बोझ बन जाओ तो अपने ही लोग तुम्हें गिरा देते हैं। अगर तुम्हें किसी बात का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना, वहां तुम्हें उनसे भी शक्तिशाली लोग राख बने हुए मिलेंगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है, वह कभी किसी का नहीं होता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन सच्चाई उसी में होती है जो अंत तक साथ निभाए। जिंदगी भी मौसम की तरह है, समस्याएं बारी बारी से आती हैं और चली जाती हैं। अगर ये समस्याएं ना आएं तो हम जीवन का अनुभव कैसे करेंगे? पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखा जाते हैं कि खामोशी से बहुत कुछ समझा जा सकता है। जो तुम चाहते हो वह जरूरी नहीं कि हमेशा हो, पर जो मैं चाहता हूं वही होगा। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संभालने का कार्य वर्तमान में ही किया जा सकता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी दौलत है, कितनी गाड़ियां हैं या कितने घर हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी का कारण बने। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सुकून कभी कभी किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के सच्चे शब्दों से मिलता है। इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, परंतु असली महानता दूसरों के लिए जीने में है। यह दुनिया शोहरत और पहचान की जगह हो सकती है, लेकिन असली पहचान आपके भीतर है। अगर आप खुद से दूर हो गए तो जीवन की असली सुंदरता खो जाएगी। इसलिए खुद को मत भूलो और अपने दिल और आत्मा की आवाज को सुनो। गलत के साथ खड़ा होना कभी सही नहीं होता, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई तुम्हें मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत देना। दुनिया में छोटी छोटी बातें करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बुराई करते हैं, पर तुम इन बातों से विचलित मत हो। सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना एक और बड़ा धोखा होता है। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनका गवाह केवल ईश्वर हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल कर्मों की बात होती है। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आस पास हूं। अपनी पलकों को बंद कर और दिल से मुझे याद कर। मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन काम, वासना और अन्य विकारों में फंसकर हमें मार्ग से भटकाता है। लेकिन अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते और तुम्हारी निंदा करते हैं तो इसका लाभ तुम्हें ही होता है, क्योंकि निंदा सुधार का अवसर देती है और प्रशंसा प्रेरणा। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाएगी। अभिमान को कभी बढ़ावा मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, जबकि स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। सही सलाह का महत्व इस पर निर्भर करता है
कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, जिसे उसकी रोशनी भी प्यारी हो और उसके दाग भी। यह पूर्णता और स्वीकार्यता दोनों को साथ लेकर चलता है। कभी कभी हमें लगता है कि किस्मत से शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, पर भगवान हमें सिखाते हैं कि जो हमें छोड़कर जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। पतंग सी है जिंदगी, कहां तक जाएगी यह कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र एक दिन कट ही जाती है। कभी यह मत कहो कि दिन खराब है, बल्कि समझो कि तुम कांटों से घिरे हुए गुलाब हो। जब तकलीफों का सामना करना पड़ता है तब अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा में खुद को मूर्ख मत बनाओ। सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं तो यह याद रखें कि सितारे अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इंसान की कद्र उसकी जरूरत के वक्त होती है, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर का वध हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है, उसे कोई मार नहीं सकता। हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें तोड़ सके, बल्कि हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। व्यक्ति को बुराई से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो बुरा कर्म करेगा उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेते हैं। माधव कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर मुझे खुश नहीं किया जा सकता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के कर्म दुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे दुष्ट कर्म उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। याद रखना, जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर हो। पैर पर लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, और दूसरे वह जो कितनी भी बड़ी मुश्किलों में भी खुद को संभाल लेते हैं और खुश रहते हैं। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। सुकून इस दुनिया में बाहरी चीजों से नहीं आता, यह आपके अंदर की शांति और संतोष से आता है। जीवन में खुश रहना एक कला है, और जब तुम यह सीख लोगे तब दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। गरीबी से भी बेहतर होती है तन्हाई, क्योंकि तन्हाई में खुद को समझने का समय मिलता है। हर कोई आपके दुखों को सुन सकता है, लेकिन वे केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने खुद उस दुख को जिया हो। लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जैसे दूध फटने पर पनीर बनाने वाले कभी परेशान नहीं होते, उसी तरह मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें भी मिल जाएगा। लोग अक्सर अपने मतलब के लिए अच्छे से बात करते हैं, और जब उनका मतलब नहीं होता तो उनका अंदाज ही बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसकी धोखे की मार सारी जिंदगी पछतावे में बदल जाए। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। वह भागता है उन चीजों के पीछे जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होती। जब हालात बदल जाते हैं तभी रिश्तों का असली महत्व समझ में आता है। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, और मुश्किल वक्त में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इंसान अक्सर अपने सपनों को पूरा करने में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन समय आने पर वही सपने और रिश्ते उसके असली व्यक्तित्व को दिखाते हैं। इंसान तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करोगे,
उतने ही आप खुश रहोगे। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर अंत में ही होती है, शमशान में। इंसान से प्रेम करने पर वह आपकी कमजोरी बन सकता है, लेकिन भगवान से प्रेम करने पर वह आपकी ताकत बन जाता है। बांसुरी ना तो स्वर्ण की होती है, ना ही रत्नों की, फिर भी उसकी धुन सबको आकर्षित करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य के वचन और कर्म सुंदर होते हैं तो उसकी बाहरी बनावट कोई मायने नहीं रखती। जो दिल के साफ होते हैं उनके खास लोग कम ही होते हैं। यह कहना कि मैं ठीक हूं किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए एक बहुत खास व्यक्ति चाहिए। जो लोग सामने जिक्र नहीं करते, वे भीतर ही भीतर सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। अगर हसरतें कम हो तो जीवन ज्यादा सुकून भरा होता है। यह सत्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से हुए घाव आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह भी सत्य है कि बड़े से बड़ा पापी भी मेरी शरण में आ सकता है। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा रहता है और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसने अपने सभी कर्मों को और अपने अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंध सकता। इसीलिए तू भी इस ज्ञान को अपनाकर अपने कर्मों को समर्पण के साथ कर। जो स्थान खाली हो जाता है उसे कोई और भर देता है। इसलिए अपनी नियति को स्वीकार कर और उसमें आनंदित रह। खुशकिस्मत वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा हो, बल्कि वह होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट और प्रसन्न हो। याद रखना, दर्द का होना ही खुशी की कीमत है। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो ईश्वर की आवश्यकता ही ना होती। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना सुकून का अनुभव होगा। अपने जीवन में सच्ची खुशी की तलाश उसी में है जो शांति और समर्पण से भरी हो। दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर काबू रखो, और अगर जानकारी कम हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखो। जीवन के संघर्षों को समझाते हुए जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उसे सरल बनाने के लिए समझना जरूरी होता है। समय तुम्हारा है, चाहे तो उसे सोने जैसा कीमती बना लो या सोने में व्यर्थ गुजार दो। इंसान जैसा स्वभाव रखता है वही उसके कर्मों में दिखता है। जैसे बबूल के पेड़ में मीठे फल नहीं लग सकते, वैसे ही गलत मार्ग पर चलने से सही परिणाम नहीं मिलते। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और रुको मत। पहाड़ों से बहने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा को जानने का एक ही तरीका है, असंभव को पार कर जाना। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करो, क्योंकि समय की अवहेलना जीवन के अवसरों की हानि कर सकती है। जो पहचान काम से मिलती है वह उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा आएगा तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा, जबकि पैसा कहता है पहले कुछ करो तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बहुत ज्यादा प्यार करने पर लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन सच तो यह है कि जो प्यार की कदर करता है उसे अक्सर प्यार नहीं मिलता। अनुभव यह कहता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें भरोसा ना करने का सबक सिखा देगा। स्वाभिमानी और ईमानदार लोग ही बगावत करते हैं, जबकि चालाक लोग चापलूसी और धोखाधड़ी से अपना काम निकालते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। शायद तुम्हारे मिलने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। सुकून वही पाता है जिसने धोखा खाया है, दिया नहीं। खुशियों में सभी साथ होंगे, पर दुख बांटने कोई नहीं आएगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि चुनौतियां केवल उन्हीं के पास आती हैं जिन्हें किस्मत आजमाना चाहती है। संगति का जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों के साथ रहने वाला व्यक्ति महकता हुआ लौटता है, उसी प्रकार गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में विष घोल लेता है। एक बार एक राजा शिकार पर निकला और जंगल में अपने काफिले के साथ डाकुओं की गुफा के पास पहुंचे। वहां एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहा है, लूट लो। राजा ने डाकुओं को अपनी ओर आते देखा और अपनी सेना के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा और उसकी सेना
कोसों दूर भागने के बाद एक पेड़ के पास पहुंचे जहां एक और तोता बैठा था। वह तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। यह कथा संगति का महत्व बताती है। जो संगति अच्छी होगी वह अच्छे विचार और जीवन की दिशा देगी, और जो संगति बुरी होगी वह विनाश की ओर ले जाएगी। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता तो उसे समझाने की भी जरूरत नहीं है, और जब कोई तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता तो उसे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जिन्हें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता उन्हें किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून ना मिले तो कहना। जिन्हें सपने देखना पसंद होता है उनके लिए रातें हमेशा छोटी लगती हैं। जिंदगी कर्मों से लिखी गई किताब है और एक दिन सबका हिसाब होगा। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया केवल ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, यकीन मानिए उन्हें भी कष्ट मिलेगा और आपको यह देखने का अवसर भी मिलेगा। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद हमेशा जीवित रखो, क्योंकि आज जो आप पर हंस रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। जैसा समझना है वैसा ही लोग समझेंगे। सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो पहले जिद थी वही अब समझौता बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी गुण बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी संसार को तुच्छ लगती है। परंतु यह सत्य नहीं बदलता कि सच्ची समृद्धि आत्मज्ञान और संतोष में है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, ना कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वह हमारे पास नहीं होते। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जीवन में हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, और हमें अपने दृष्टिकोण से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज है और उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दें वही सच्चे होते हैं। समय वह कसौटी है जिससे सच्चे रिश्तों का मूल्य सिद्ध होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ जाए तो यह सच है कि वह कभी आपका नहीं हो सकता। जो सच में हमारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ नहीं सकता। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। सच्चे रिश्ते तब होते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं, ना कि उन लोगों से जो हमेशा हमें दोषी ठहराते हैं। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे अगर वहीं धक्का दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता हो वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता।
कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसीलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन बस तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। समय तुम्हें सहना सिखा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं, बल्कि समय के साथ गहरे धैर्य से भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने भार से खुद ही डूब जाती है। जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल तुम्हें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। गुस्सा तब आता है जब कोई हमें उसकी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे? जो हमें अपनी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों समझ लें? दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। यही कल युग का सच है। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है। जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं होते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है और जो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं वे सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो हमारे कर्मों से सामने आती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी चालाकी का नुकसान उठाना पड़ा, वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों की ताकत वही होती है जो हम उन्हें जीवन में जीते हैं। एक गांव में एक व्यापारी ने कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए छल किया, लेकिन अंत में उसने अपनी चालाकी का नुकसान भुगता। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी इस घटना को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। बातें अक्सर मनोबल गिराने वाली होती हैं, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनाओ। टूट जरूर गया हूं, पर अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, पर बेसहारा नहीं हूं। जब तक आत्मविश्वास जीवित है, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। मैं भी समय की तरह हूं, जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा नहीं मिलता। समय और व्यक्ति दोनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो मूल्य नहीं समझते वे देर से ही सही, परंतु पछताते जरूर हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। संकल्प वही होता है जो हर कठिनाई के बाद भी अडिग बना रहे। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो हार को स्वीकार कर लेता है वह स्वयं को ही पीछे धकेल लेता है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन बनती है जब आप दूसरों को खुश करते हैं। जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है, अपनी खुशी में ही नहीं बल्कि दूसरों की मुस्कान में भी अपनी आत्मा को तलाशो, तभी जीवन सार्थक होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। यही इस दुनिया की असली परीक्षा है। जो सामने से विरोध करे वह कम खतरनाक है, लेकिन जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सावधान रहो। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है
जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में लगाए रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही दिखता है। बाहरी आभास मायने नहीं रखता, क्योंकि असली पहचान विचारों से बनती है। लोग तुम्हें तुम्हारे रूप, वाणी या शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से परखते हैं। पलटकर जवाब देना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। मौन केवल तब तक अच्छा है जब तक वह आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। जब आवश्यकता हो तो सत्य को बोलने का साहस भी रखो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया है वही वास्तव में दूसरों की मेहनत का सम्मान कर सकता है। जो बिना श्रम किए ऊंचा तक पहुंचता है वह दूसरों की तकलीफ नहीं समझ सकता। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। प्रेम और स्नेह वही सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता, क्योंकि घाव भरने के लिए समय चाहिए। और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय को अपना ले, वहां इंसाफ की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है और यही वास्तविक विजय है। जो इंसान बोलना छोड़ दे वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। वे यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर हो जहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनने वाला नहीं है खुदा के सिवा। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिंदगी को करीब से देखा है, कोई साथ नहीं देता सिवाय आंसुओं के। सुख में भले लोग जुड़ते हैं, लेकिन दुख में केवल वे होते हैं जो सच में अपने होते हैं। गुस्सा, झगड़ा, रोकना, टोकना, ये सब केवल अपनों के लिए होता है। मतलब ही दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। धन से प्रेम करने वाले कभी किसी इंसान से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते भी सौदों की तरह होते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं जो ऊंचे पद पर हो, बल्कि वह है जो छोटे से छोटे इंसान की भी इज्जत करना जानता हो। जो सच्चा महान होता है वह कभी अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं समझता। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जीवन में जो सहन करने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत मत बहक जाना। तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। इसलिए बुद्धिमानी से पहचानो कि कौन तुम्हें सच्चे मन से सराह रहा है और कौन स्वार्थवश। सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। जो अपने धर्म, अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता वह जीवित होकर भी मृत समान है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोते नहीं। जो सच्चा योद्धा होता है वह सीखने की चाह कभी नहीं छोड़ता और अपनी हिम्मत कभी नहीं खोता। कुछ पल सच्चे मन से जी लो, क्योंकि कौन जाने फिर यह मौका मिले या ना मिले। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आई तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं। यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ, जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है। लेकिन यह मत सोचो
कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। ना अधिक देना, ना अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता। कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ना तो वे साथ छोड़ते हैं, ना ही पूरी तरह निभाते हैं, ना पूरी तरह खामोश हैं और ना ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ए मेरे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है लेकिन उनके असली शब्द वही रहते हैं जो कभी सच्चाई और प्रेम से लिखे गए थे। यदि कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है लेकिन सूरज की तेजी नहीं सह सकती। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और जहां सच बोलने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है वही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां बाधाएं नहीं बल्कि तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ या मजबूरी से जुड़ा हो वह एक दिन खत्म हो जाता है। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोर को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं बल्कि धोखाधड़ी और छल कपट की देन थी। वह लोगों को कर्ज देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और संपत्तियां हड़प लेता। भय और लालच से भले ही लोग उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अहंकार और लालच मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो अपनी ताकत और चालाकी पर घमंड करता है वह यह भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जिस तरह व्यापारी ने गेहूं के वजन में हेरा फेरी की और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा, वैसे ही हर लालची व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। लालच क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में वही विनाश का कारण बनता है।
ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर वह व्यापारी शुरू से ही ईमानदारी से व्यापार करता तो उसे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सच्ची माफी वही होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। जहां धन काम नहीं आता, वहां केवल सच्चे कर्म और त्याग ही सहारा बनते हैं। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि एक नई सांस लेने के लिए भी पहले पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। दूसरों को खुशी देना ही सबसे बड़ा दान है। यह ऐसा दान है जो न केवल दूसरों को सुख देता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। सच्चे संबंध समानता पर नहीं, समर्पण पर आधारित होते हैं। इसलिए एक दूसरे की तरह होना आवश्यक नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। हर दर्द सहन कर लेता हूं इस विश्वास के साथ कि ईश्वर परीक्षा के बाद कृपा भी बरसाता है। जो आज कठिनाई के द्वार से गुजर रहा है, वह कल सफलता और शांति को अवश्य प्राप्त करेगा। जीवन में दो प्रकार के लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक जो हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं और दूसरे जो अहंकारी होते हैं। व्यस्त व्यक्ति अपनी इच्छा से तुम्हें याद करेगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत में अनुपस्थित रहेगा। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें याद करेगा। जो लोग कमजोर होते हैं वे किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वे स्वयं अपना भविष्य रचते हैं। हर कोई अपने जीवन में दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर किसी की परीक्षा अलग होती है। इस संसार में सफलता की राहें सबके लिए भिन्न होती हैं, इसलिए स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। धन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जीवन में सच्चा मूल्य केवल सद्गुणों और कर्मों का होता है, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी पहचान बनाए रखते हैं। यदि जीवन में कभी अनुचित समय आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार कठिनाइयां हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आती हैं और हमें उन लोगों की वास्तविकता दिखाती हैं जो वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। उन लोगों से दूर बना लेना ही अच्छा है जिन्होंने नजदीकियों की कद्र नहीं की। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान न करे तो वहां रहने का कोई कारण नहीं। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, उसे केवल उसका स्वयं का जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही एक इंसान को बाहरी चुनौतियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच और गलत मानसिकता नष्ट कर देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन चीजों से स्वयं को मुक्त करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हैं। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया की भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं, जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं।
कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, ना कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन और क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगे तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो। सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, ना कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं, बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। अगर इन्हें लगाकर भूल जाओगे तो दोनों ही सूख जाएंगे। इसलिए उन्हें समय और ध्यान दो, तभी वे पनपेंगे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो पहले खुद को वैसा बनाना होगा जिससे लोग तुम्हें सच्चे दिल से अपना माने। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जो बीत गया वह अनुभव बन गया। जो आज है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह संभावना है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यर्थ हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाए। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हें लाख कोशिशों और आंसुओं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और अपने कर्मों को अपना भाग्य बनाने दो। जीवन में वही प्राप्त होता है जिसकी तुम निष्ठा से साधना करते हो। जिसका भी हाथ पकड़ो उसे सच्चे मन से पकड़ो। जीवन एक यात्रा है जिसमें साथ निभाना महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं। जो केवल सुविधा के समय साथ हो वे साथी नहीं, अवसरवादी होते हैं। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, इसका महत्व इस बात से नहीं होता कि वह कैसा दिखता है, बल्कि इससे तय होता है कि वह अंधकार में कितना प्रकाश फैलाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब कठिन समय आता है तब वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या नहीं। रिश्ते वे नहीं निभाते जिन्हें उन्हें तोड़ने की आदत होती है, बल्कि वे निभाते हैं जो उन्हें प्रेम, धैर्य और समर्पण से सहेजते हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोल देता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। लक्ष्य मेहनत से मिलते हैं, और जो राह में धैर्य खो देता है वह स्वयं से ही हार जाता है। मां का प्रेम त्याग से भरा होता है। पिता की जिम्मेदारी तपस्या के समान होती है, तभी संतान सुखी जीवन जीती है। माता पिता के प्रेम और बलिदान को समझो, क्योंकि उनका स्नेह संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। सौंदर्य दृष्टिकोण में होता है, देखने वाले की नजर में होता है।
कुछ लोग कीचड़ में भी कमल देख लेते हैं, जबकि कुछ पूर्ण चंद्रमा में भी केवल दाग ढूंढते हैं। यही सोच का अंतर है जो जीवन में संतोष या असंतोष लाता है। क्रोध को त्याग देना और धैर्य को अपना लेना, यही दो सबसे बड़े गुण हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते हैं। जीवन में प्रेम और सच्चाई से जीने वाले ही वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का स्नेह और ईश्वर की कृपा यदि तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हो: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम बसता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हर बात का बोझ लेकर चलोगे तो रास्ता मुश्किल ही लगेगा। काम कितना भी बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही नहीं। यही महानता की पहचान होती है। जो सच में बड़ा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोच और गलत अंदाजे इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देते हैं। पहले परखने के बजाय समझने की कोशिश करो। अगर दिल में कोई और होता तो तुम्हारे लिए रोता क्यों। सच्चे इंसान मजाक में भी सच ही बोलते हैं, जबकि झूठे कसम खाकर भी झूठ ही कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। विश्वास मजबूत होगा तो रिश्ता भी गहरा होगा। फर्क केवल लोगों की सोच में होता है। कुछ के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ के लिए बहुत बुरे। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। जो चीज तुम्हें खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखो। हर खुशी सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी देख नहीं सकता। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। दुनिया को कड़वा सच पसंद नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह मत भूलना कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी भलाई चाहते थे। बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है। हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ही बेबसी को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और ना ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और दिल के रहोगे उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।
तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर ना मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त ना मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, शायद सपने में भी ना मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका कोई भी सच्चा अपना नहीं बनता। अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है, क्योंकि जिसने अपने ही छोड़ दिए उसे दुनिया भी अकेला छोड़ देती है। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब यह नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान है। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला, उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सके, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब पता चलता है कि असली सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास ही है। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपनी ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, ना कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है।